आप देख रहे हैं द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। मौत क्या चीज़ है, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच दिखलाने की हिम्मत, सच दिखलाने का हौसला। द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल सच तो दिखला कर रहेगा। अब इस देश में वही होगा जो सही होगा। भारत की धरती पर चमत्कार तो जरूर होगा। उत्तर प्रदेश का जनपद मुरादाबाद था हुआ तहसील है। और देखिए बार एसोसिएशन, देश का चौथा स्तंभ। और देखिए देश का चौथा स्तंभ आज टीनों में तप रहा है, टीन के अंदर तप रहा है, जिसके लिए वीआईपी रूम होना चाहिए सर। जिनको एसीओ में बैठा होना चाहिए, वो धूप में बैठ करके अपना पसीना बहा रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं झूठ सच पर हावी। सर सच की कसम है, आप झूठ सच पर हावी। और झूठ को उम्र कैद, झूठ खुला घूम रहा है सॉरी, और सच को उम्र कैद। देखिए कमाल की बात है, कितनी टीनें तप रही हैं सर। और ऐसे में खड़ा नहीं हो सकता आदमी, यानी खड़ा नहीं हो सकता। और देखिए कमाल है। और जो देश का मुस्तकबिल लिखने वाला वो टीन के नीचे, टप्पर के नीचे बैठा है। अफसोस कि इस देश में कहीं ना कहीं गलत हो रहा सर। और गलत का विरोध हम ना करें तो सर बुरा मत मानना, हम कायर। सही बात है, हम कायर। जिस तरह से जिस तरह से इस राष्ट्र का अंगूठा ले लिया गया था सर। आजादी तो मिली, पहले राजा महाराजाओं ने मुस्लिम बादशाह होते थे तो मुस्लिमों को सबसे ज्यादा सताते थे। और आज तक वही भावना चली आ रही है कि चलो छोड़ो, अपना तो है, हाजी जी हैं तो आराम से मुसलमान को लूट रहे हैं। इसी तरह से हिंदुओं में भी यही हुआ, जो राजा थे तो सबसे ज्यादा हिंदुओं पर जुल्म होते थे सर, अत्याचार होते थे। ये कथित सच है। और देखिए उसके बाद फिर गोरे रहे, अंग्रेजों चंद मुट्ठी भर अंग्रेज ठोकते रहे और हम जैसे गुलामी हमारे खून में बसी है। चाणक्य का देश और झूठा, चाणक्य का देश और झूठा, बड़ी गलत बात है। विवेकानंद जैसे सच्चे महापुरुष का देश और झूठा सर, झूठा। सुखराज भगत सिंह जैसे शेर का देश और हम कायर। हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है, कहीं ना कहीं सच दब गया है, कुचल गया है। और झूठ फरवे है, झूठ खुला घूम रहा है और झूठ की जयकार है। और सच पर अत्याचार है। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल सर, जब मैंने पहले बनाया था ना, सीधे से पागल टीवी मैंने लोगो दिया था तो लोग हंसते थे। आज उस पागल टीवी को द क्रेजी मैन न्यूज कर दिया गया है। मैं क्रेजी किस लिए बना, मेरी थिंकिंग समझिएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा। ये देश शायद मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, किस लिए मैं इस रास्ते पर उतरा हूं। अरे आज के दौर में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता, और मैं धूप में रहकर अपना पसीना बहाकर चीख कर चौराहों पर, सड़कों पर, सर क्या सही है मेरा रास्ता या गलत? सही है सर। सच के लिए जीना, ये देखिए पता नहीं है कि हम अब शाम तक अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं सर, कोई पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा इस्लाम, सबसे बड़ा इंसानियत और मानवता। हम सब प्राणी हैं और इतना ही जानता हूँ, प्राणी को प्राणी से प्रेम करना चाहिए। अगर गलत हो तो खुला आवाज है, खुला कह रहा हूँ, सूली चढ़ा दिया जाए सर, सजाए मौत दे दी जाए, बंद कर दिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन सच को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। और देखिए बड़ा दुख होता, आप जैसे सर जो चौथा स्तंभ, आप देश का मुस्तकबिल लिख रहे हैं, एक लाइन लिखने में आदमी को सजा आपके लिखने पर, और एक आदमी आप लाइन लिख दें तो बरी छूट जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए तो एशिया होनी चाहिए सर,
हाजी ऐसी देख रहे हो टप्पर बड़े यार। सर दुख है ना, बड़े दुख की बात है, कमाल की बात है। देखिए 4 घंटे ड्यूटी करने वाला, 2 घंटे ड्यूटी करने वाला, उसकी मर्जी है रहे या न रहे, काली चले जाए, गाड़ी में आते हैं साहब चले जाते हैं, साहब चले जाते हैं, आप भी जाते हैं तो लौट कर आ जाएंगे सर, बुरा मत मानना। आप जाएंगे तो सर बोले सर है नहीं, सर है ही नहीं, और साहब लौट कर नहीं आते, साहब तो घूमने चले जाते हैं। और देखिए इस देश में भगत सिंह जो नींव रख के गए उस पर सर वेलकम है आपका हमारे न्यूज चैनल में। उस पर रद्दे रखने वाले तो सगीर चंकी पांडे, 1000 बेटे उस पर कुर्बान, भगत सिंह का बेटा सगीर चंकी पांडे। सर चुप रहना सबसे बड़ा देशद्रोह, सबसे बड़ा देशद्रोह। तो हम खुद साबित करें कि हम देशद्रोही हैं या देश प्रेमी, हम देशद्रोही हैं या देश प्रेमी। अन्याय हम चुपचाप से रहे सर, और अन्याय का विरोध नहीं कर सकते हम, काय कुछ नहीं सर कुछ भी नहीं है। हम कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और दबे हुए हैं, और इसी तरह से इस देश को, इस राष्ट्र को कहीं ना कहीं मुर्दा बना दिया गया है। इस राष्ट्र में है तो, लेकिन सिर्फ सर नाटक सास भी कभी बहू थी, अब इसी तरह से साथ निभाना चाहते हैं। इसी तरह से देश नाटक देखता चला रहा, उस नाटक का अभिनय हर कोई कर रहा, हम भी उसमें अभिनय कर रहे हैं। और रंगमंच है ये दुनिया सारी, अपना अपना अभिनय करके चल देता है। मैं क्रेजी, मेरे सवाल क्रेजी हैं सर। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो सर मुझे अपना रास्ता छोड़ देना चाहिए। मैं ये कहता हूं सर छोटा सा प्रश्न, लेकिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो हमारे देश के रक्षक, देश का युवा, देश की धरोहर है सर, युवा देश की धरोहर है। आने वाला कल वही संभाले, भविष्य आने वाला कल वही संभालेगा, लेकिन भाग जाते हैं बच्चे, पढ़ने वाले भाग जाते हैं, हंसते हैं, बोले ये शायद कोई क्रेजी पागल है यार, धूप में इसका दिमाग चल गया सर, बोले धूप में इसका दिमाग चल गया, मेंटली आउट है जी सर कुछ हो जाएगा। और इस देश में सर बहुत गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और हम गलत का विरोध ना करें तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। चलिए इस देश में भगत सिंह तो पैदा करके दिखलाऊंगा, द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। सुखराज भगत सिंह तो हर घर में पैदा होंगे सर, हर घर में पैदा होंगे। वकील साहब को सैल्यूट है। देखिए सर जो इस देश में आज कहीं ना कहीं हो रहा सभी जानते हैं, लेकिन चुप, हम जिंदा तो हैं सर, लेकिन जिंदा लाश की तरह चुप, हम चुप्पी साधे हुए हैं। जुबान तो है, लेकिन जुबान होने के बाद हम गूंगे सर, आंखें तो हैं, आंखें होने के बाद हम अंधे। ये 51-2020 है क्या? और सर इसी तरह से इस देश में कहीं ना कहीं सिर्फ गलत के सिवा शायद सही, और सही और गलत का फैसला करने वाला है, सही और गलत पर बोलने वाला भी शायद कोई नहीं है सर सही है या गलत? सही कह रहे, सही और गलत पर कोई बोलने वाला भी नहीं है, उसका विरोध करने वाला भी नहीं है। और अगर कोई भीड़ में कुछ दिखलाए और आ जाए तो लोग उसे पागल समझते हैं। इसी तरह से एक लंबे समय से सर सड़कों पर चीख रहा हूँ, साइकिल थी तो साइकिल चली गई, पैदल हो गया। पत्रकारिता करता हूँ, विधान केसरी में काम कर चुका हूँ, एक राष्ट्रीय पेपर देखिए दैनिक भास्कर में काम कर चुका हूँ, इतने बड़े बड़े बैनरों में काम कर चुका हूँ, उसके बाद मैं पैदल। सर कहीं ना कहीं ये मुझे एहसास है कि ये जायज़ है नाजायज़, ये हराम ये हलाल। मैं इसी तरह से जीवन में जी रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये रास्ता कट जाए, लेकिन बहुत कठिन है सर, ये बड़ा लंबा लक्ष्य है। और देखिए कमाल की बात है, ऐसे 3 टप्परों में 4था स्तंभ बैठा हुआ है सर, जिसके अंदर एसिया लगी होनी चाहिए, 2 गार्ड हर एडवोकेट के साथ होने चाहिए, 2 गार्ड मिलने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड मिलने चाहिए, असली गार्ड इन्हें मिलने चाहिए। और जिनको यहाँ कुछ नहीं मिलना चाहिए उन्हें सब कुछ मिल रहा है, एसी बंगला। सर सही है या गलत? सही है, सही बोल रहा हूँ। सही तो बोलता रहेगा और सच बोलकर रहेगा इस देश में। बस आप आशीर्वाद दीजिए, देश हिलाएगा, इस देश हिलाएगा। सर वकील साहब सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर इस देश में कहीं ना कहीं गलत, और सर हम गलत का विरोध ना करें, तो सर बुरा नहीं, हम कायर, कहीं ना कहीं हम कायर। और देखिए इतने कायर हो चुके हैं कि सामने वाला दूसरे को मारने के बाद उसके
पैर रख करके खड़ा हो जाता, लेकिन हम चुपचाप देख करके चले जाएंगे यार कि मुझे क्या पड़ी भैया, सही है गलत, हमें क्या पड़ी है। लेकिन इंसानियत और मानवता सिर्फ अगर देश में फैली है तो नफरत, सर नफरत है। अभी इलेक्शन हर 5 साल में चुनाव होने अनिवार्य, 5 साल में चुनाव होने अनिवार्य हो। जब चुनाव आता ना तो सीधे से सुर फूंक दिया जाता, मुसलमानों एक हो जाओ चांद से। हाजी जी बैठे हुए हैं, सर सही है गलत। इसी तरह से हिंदुओं में, लेकिन इस जातियों ने देश का नाश कर दिया। सिर्फ अगर जिंदा है तो इंसानियत और मानवता, और इंसानियत और मानवता तो एक दिन कायम होकर रहेगी। देखिए सर सैल्यूट, देखिए हमारे वकील साहब हैं सर, द क्रेजी मैन न्यूज चैनल का सर अगर हम अन्याय से रहे तो सही, सर ये सही है या गलत है ना? चलिए सर सैल्यूट। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल एक दिन एसीओ में बैठे हुए होंगे, और जो एसीओ में घूम रहे हैं उन्हें धूप में तपना पड़ेगा, धूप में तपना पड़ेगा। देश का चौथा स्तंभ, देश का मुस्तकबिल लिखते हैं ये लोग, देश का मुस्तकबिल लिखते हैं। एक हेडिंग लिखने से किसी की सजा माफ हो जाती है, और एक हेडिंग में किसी को सजा मिल जाती है। वो ऐसी टप्परों में बैठे हुए हैं सर, बड़े दुख की बात है। देखिए देश का चौथा स्तंभ एडवोकेट जो चाहे अपने कलम से लिख सकता, अपने कलम से चिंगारी निकाल सकता, लेकिन गलत का कहीं ना कहीं हम विरोध नहीं कर रहे हैं और चुपचाप सह रहे हैं। एक दिन जागेंगे और वकीलों का एक दिन बेटा बनके जरूर दिखलाएगा सगीर चंकी पांडे। वकील साहब, सर इस देश में जो हो रहा है सही है गलत? सर भ्रष्टाचार सर। और देखिए हम अन्याय का विरोध ना करें वकील साहब, अन्याय का विरोध ना करें, हम सही है या गलत? ना बिल्कुल बात सही है। ये देखो अन्याय का विरोध हो जाएगा। देखिए अन्याय का विरोध तो इस देश में होकर रहेगा, और एक दिन सच, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आप 3 टप्परों में नहीं बैठेंगे, आपके लिए एसी रूम होंगे। आपको दो गार्ड मिलने चाहिए, आपको 2 गार्ड मिलने चाहिए। पत्रकार कोई सी भी कंपनी का है, पत्रकार तो चौथा स्तंभ है। तो पत्रकार को छोड़िएगा, पत्रकार तो किसी को जरूरत क्या है जो धूप में रह करके किसी को करेगा, सच दिखलाएगा। आज के दौर में सच कोई नहीं दिखलाता, और सच दिखलाने की हिम्मत द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने का, जो आज 3 टप्परों के अंदर बैठे हुए हैं, जो देश को चला रहे हैं, ये कल एसीओ में बैठे हो। सर सही है या गलत? सर आप साथ दीजिए, देश हिलाएंगे। सर का आशीर्वाद होना चाहिए। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने का। अरे पूरे देश को चलाने वाला एक अध्ययन एडवोकेट, और देखिएगा किस तरह से 3 टप्पर में बैठे हुए सर, गर्मी में तप रहे हैं, वो देखिएगा इनका रहने का। और 2 घंटे ड्यूटी नहीं करते, चले जाते हैं, और ये लोग बैठे हुए हैं धूप के अंदर, तप रहे हैं, 3 तप रहे हैं। बैठ कर देखिएगा आप किस तरह से तपन में बैठे हुए हैं, जो देश का मुस्तकबिल लिख रहे हैं। वो कमाल की बात है इस देश में सर। देखिए एडवोकेट साहब, वकील साहब, सर इस देश में सही है गलत? सर सही है। अगर देखिए अन्याय का विरोध ना करें तो हम सही हैं, बस छोटा सा प्रश्न, अन्याय का विरोध हम ना करें तो हम सही हैं या गलत? नहीं, अगर हम विरोध ना करें तो अन्याय सहते रहें, चल तो रहा है, लेकिन अगर फिर तो हम भीड़ में खो जाएंगे सर। अगर भीड़ से निकलेंगे तो वैसे भी तुम्हारे खाएंगे। कोई बात नहीं, मरे हुए तो हैं ही, अब भी मरे हुए हैं, फिर भी मरे हुए हैं, मरने की तो चिंता है ही नहीं। सुखराज, भगत सिंह, अवतार सिंह सराभात 17 साल की उम्र में। और देखिए ये जो देश का मुस्तकबिल लिखते हैं, कहाँ देखिए 3 टप्परों में बैठे हुए हैं। साथ दीजिए आप, वकीलों का बेटा सगीर चंकी पांडे, आप बेटा बना लीजिए, एक दिन देश हिलाएगा।